पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। देखिए, ट्रिपल एससी पैट में आने वाले बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद देश। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संविधान को पूरा करने में लगे थे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसी 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं, वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। वो क्रमवाइज भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं? 15वें क्रम की, 15वीं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है इस समय। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है और 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार के भाग 3 में। कौन सा आंसर ठीक है? आंसर बी ठीक है। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता है, नागरिकता। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? वो है गंगा जी। कौन सा आंसर ठीक है? गंगा जी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों से होकर निकलती है, 5 राज्यों से, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है, उसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 देशों में बह रही है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। भारत में इसकी लंबाई है वो है 918 किलोमीटर, 918 किलोमीटर। गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? बी, सबसे लंबी नदी भारत की गंगा है। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? देखिए 1857 को क्या हुआ था? 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 को। किस किस के मध्य हुआ था? नवाब सिराजउद्दौला, जो बंगाल के शासक थे, और अंग्रेज सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इनके मध्य हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई थी। बाद में नवाब सिराजउद्दौला को मार दिया गया। उनके स्थान पर उसके सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। इसका आंसर ए ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अब देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था।
तो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? बी आंसर ठीक है, 1764 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, आप कमेंट में बताना किसके मध्य हुआ था। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर थे, वो थे ओस्मान स्मिथ। ओस्मान स्मिथ स्मिथ इस समय जो आरबीआई है, इसके गवर्नर कौन है इस समय? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? इसका आंसर ए सही हो गया। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। कौन सा आंसर ठीक है? बाघ ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट आया था, वो आया था 1973 में। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है ना? कब आया था टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, जो सबसे ज़्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में। इसे उत्तर भारत में हम सूस के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाते हैं? सूस के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटानिस्था गैंगेटिका। गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगला देखिए, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो जो गीतांजलि है इसके लेखक हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल मिला था। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी, आंसू, झरना, महादेवी वर्मा की यामा, ठीक है ना। प्रेमचंद की तो पता है, बहुत सारी रचनाएं। इसका आंसर हो गया बी। अगला देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 में। भारतीय वीरों और किसानों को उत्साह बढ़ाने के लिए किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं। नवीनतम देश है जिसका सदस्य है वो है दक्षिण सूडान। इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, इसके हेड हैं वर्तमान में वो है एंटोनियो गुटरेस। इसके वर्तमान में इसके हेड हैं। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सबको पता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापना हुई थी।
देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सबको पता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वह नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 1950 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो न्यायाधीश हैं 53वें नंबर के हैं, वो है जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि करी है, वो है 37+1, यानी 37 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल 38 न्यायाधीश होंगे। इनके प्रथम न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। तो इसका आंसर है बी। ठीक है। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिलता है? तो पंचायती राज का जो दर्जा मिला था वो मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। कब हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी के द्वारा क्या हुआ था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई। पहली बार पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो कहाँ मनाई गई थी? वो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ पे? नागौर में। राजस्थान के नागौर में। ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा? ठीक है, सी नंबर, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है ना। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वेगालेसिस। ठीक है ना। सी आंसर ठीक है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। अभी हाल ही में इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले ये कहाँ गाया गया था? ये 1896 में ये कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। इसकी जो रचना करी थी वो किसने करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी स्थापना करी थी। तो इसका आंसर हो गया वंदे मातरम। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। तो आंसर बी ठीक है। अगला देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे? कृषि से है। भारत में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से चावल और गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। चावल और गेहूं में। अगला देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है आपको। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड हैं, कौन है इसके हेड बताइए? डॉक्टर वी नारायण।
बी नारायण इसकी हेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है ना। अगला देखिए, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। और शुक्र क्या है? शुक्र है पृथ्वी से सबसे नज़दीक। ठीक है ना। मंगल ग्रह, इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फीबोस और डेवोस। अगला देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी का, उसका नाम है प्रशांत महासागर। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका क्षेत्रफल है करीब 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल है 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। फिर इसके बाद हिंद महासागर आता है, इसका है 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है वो है मैरियाना गर्त। ठीक है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में प्रथम है वो है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 342,239। राजस्थान के बाद आता है फिर मध्य प्रदेश का नंबर। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। यदि हम सबसे छोटे राज्य के बारे में पूछें क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में तो वह है गोवा। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? छोटा है गोवा, सॉरी सबसे छोटा है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम में। अगला देखिए, संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो संविधान दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? तो संविधान दिवस मनाया गया था, कब को मनाया गया था? 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। अगला देखिए, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 के बारे में बताना है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार है वो है 14 से 18 अनुच्छेद के बीच। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से 28। और शिक्षा 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और अनुच्छेद 21 है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी बी आंसर इसका ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद का उल्लेख है 79 अनुच्छेद में। इसके 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। बी आंसर ठीक है। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार वो होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का। कौन सा आंसर ठीक है? सी आंसर ठीक है, 6 वर्ष का। तो इसके क्या होता है, 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद 1/3 प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के जो मेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर सी ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह 15 विक्रम के कौन है? CP राधाकृष्ण। ठीक है ना, राधाकृष्ण। अगला देखिए,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसका सी आंसर ठीक है। अगला देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो जो चिपको आंदोलन है कब चलाया गया था? 1900। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ये क्या था? ये था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए। इसके जो मुख्य पीड़िता थे वो थे चंडी प्रसाद और गोरा देवी। इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण को रोकने के लिए। अगला देखिए, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो भारत में योजना आयोग का जो स्थान लिया है वो किसने लिया है? नीति आयोग ने। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग की जगह आया था नीति आयोग। क्या आया था? नीति आयोग। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं वो है अशोक कुमार लाहिड़ी। इसके उपाध्यक्ष हैं। इस समय इसके सीईओ कौन है जो हाल ही में बने हैं? वो है अनुराग जैन। कौन? अनुराग जैन इनके सीईओ हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया नीति आयोग। अगला देखिए, कांकोरी कांड कब हुआ था? तो कांकोरी कांड हुआ था, कब हुआ था कांकोरी कांड? कांकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को, जब अंग्रेज़ों की ट्रेन शाहजहाँपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ। शाहजहाँपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ। तो क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास कांकोरी नामक जगह पर वह ट्रेन लूट ली थी। कब हुई थी घटना? 9 अगस्त 1925। इसके जो मुख्य क्रांतिकारी थे वो थे रोशन लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है ना। अगला देखिए, दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दांडी जो मार्च थी वो महात्मा गांधी ने नमक कर के विरुद्ध चलाई थी। स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य। इन्होंने महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। कब की थी? 1930 में। 1920 को क्या हुआ था? 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो। और 1947 को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने इसको अपनाया गया था। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3:2, यानी इसकी जो लंबाई होगी 3 होगी और इसकी चौड़ाई होगी 2 के अनुपात में होगी। तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने बनाया था? बनाया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। इसका आंसर ए ठीक है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस
क्या हुआ था, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, कहाँ पर, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो स्टॉकहोम के प्रथम सम्मेलन के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो जो पहला पर्यावरण दिवस था वो मनाया गया था 5 जून 1934 को, 1974 को, ठीक है ना। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 22 अप्रैल को क्या है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 16 सितंबर है, 16 सितंबर को क्या है, 16 सितंबर को आप बताना क्या है। 8 मार्च को है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है, हमारे कौन कौन से मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समता मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ओजोन परत है वो पाई जाती है सप्तम मंडल में, यानी क्षोभ मंडल से आप ऊपर जाओगे तो सप्तम मंडल है, सप्तम मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये पराबैंगनी किरण आती है सूर्य से, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन परत को हम किससे नापते हैं, डावसन द्वारा, इसकी इकाई है डावसन द्वारा। यह सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इससे, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इससे ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और विश्व ओजोन परत है कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत मनाते हैं। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण हुआ था वो हुआ था 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो गंगा जो नदी है इनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, थोड़ी सी झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका आंसर बी ठीक है। अगला देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसमें पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वैसे देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2, कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इसकी जो ऊंचाई है 8,611 है। लेकिन क्या है, ये भारत के है ट्रांस हिमालय पर स्थित है, लेकिन भारत के अंदर नहीं है, ट्रांस हिमालय में है। तो भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा। कितनी ऊंचाई इसकी है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर क्या ठीक है, कंचनजंगा। यदि आंसर में K2 गार्डन ऑस्टिन दिया है तो K2 गार्डन ऑस्टिन बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहले पे एवरेस्ट, दूसरे पे कंचनजंगा, पहले पे एवरेस्ट, दूसरे पे K2 गार्डन ऑस्टिन और तीसरे पे कंचनजंगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है जब कब से मनाई गई है, ये मनाई गई 24 नवंबर 1950 से। कौन सी राजधानी है, लखनऊ। ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पीलीभीत के फुल्लर झील से, पीलीभीत के फुल्लर झील से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो
तो जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पर? प्रयागराज में। ये कब स्वीकृत हुआ था? ये हुआ था 1866 को। कब? 1866 को। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में खंडपीठ। तो इसका आंसर क्या ठीक है? प्रयागराज। अगला देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल है, ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। ये 7 अजूबों में से एक है। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके मुख्य जो वास्तुकार हैं वह उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1631-32 के मध्य इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है यमुना नदी के किनारे। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? या हम विश्व की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, विश्व का सबसे बड़ा। और गोवी का जो मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का। ये कहाँ पर है? ये मंगोलिया और चीन में। मंगोलिया और चीन में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये बोत्सवाना है। बोत्सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, बोत्सवाना। और थार जो मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी भारत में प्लस पाकिस्तान में। अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या ठीक है? थार। भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो जो भारत में पहली मेट्रो रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी कहाँ पर? 1984 के मध्य। कहाँ पर? कोलकाता में। इस समय करीब 25 देशों में 25 से अधिक शहरों में मेट्रो चल रही है। 25 से अधिक शहरों में। तो इसका आंसर क्या ठीक है? कोलकाता। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। क्या ठीक आंसर इसका? ए। ऑपरेशन फ्लड का मतलब दुग्ध उत्पादन से है। अगला देखिए, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है जल में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। जल में होती है वो होती है विटामिन बी और सी, और वसा में है वो ADE। तो विटामिन सी है, विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? फंक ने। किसने? फंक ने। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है स्कर्वी। विटामिन जो सी है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे खट्टा फल कौन सा है? आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। अगला देखिए, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो भारत के जो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन 1951 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और धीरे धीरे इसे बढ़ाते गए। और इस समय कितनी अनुसूची हैं? इस समय कितनी है? 12 अनुसूची हैं। तो ये याद कर लेना, प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 9वीं अनुसूची द्वारा। कब? 1951 में। ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कितना होता है? लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन जब हुआ था 1976 में आपातकाल हुआ था, उस दौरान
इसका जो कार्यकाल था कितना कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। तो कौन सा आंसर ठीक है, बी आंसर ठीक है, 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल होता है। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसका आंसर क्या ठीक है? इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो CAG हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति होती है 148वें अनुच्छेद के द्वारा। कौन करता है? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष तक कार्यकाल होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? पैसों की निगरानी करना और भारत की आकस्मिक नीति, कॉन्टीजेंसी फंड और इनकी निगरानी करता है। इस समय भारत के CAG कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति इस समय भारत के CAG है। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।